sickle cell anemia. Okay, so we need to understand some information about it. Basically, it's a genetic disorder. ये genetic disorder है. What happens in that? Due to mutation, the shape of the blood cells. Normally, the shape of the blood cells, it is round. But due to mutation, the shape changes and it takes the shape like sickle. सिकल जैसी शेप हो जाती है यहाँ पे ब्लड सेल्स की. नॉर्मली जब ब्लड सेल्स राउंड होते हैं, इट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड, आपकी बॉडी में ब्लड स्मूथली फ्लो करता है. बट अगर वो सिकल शेप का हो जाएगा, आपकी बॉडी में वो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा. सो देयर इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग एंड दिस इज मोर कॉमन इन ट्राइबल्स. ट्राइबल्स जो है इंडिया के, वहां पे ज्यादातर देखा जाता है. There is another thing attached to this, that is, it is more prevalent where endogamy, okay, endogamy is practiced. Same community के अंदर ही शादियां हो जाती हैं, आपस में ही शादियां हो जाती हैं tribal communities में. So there in those particular cases the chances of sickle cell anemia increases. So this is the information. So let's look into this. Now it's a disorder of the blood. Okay, I told you about this thing. जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, एंड इट इज मोर कॉमन इन द ट्राइबल पॉपुलेशन देन इन नॉन ट्राइबल. ओके, रिसर्च क्या कहती है? प्रेवलेंट इन कम्युनिटीज रिजाइडिंग इन एरियाज वेयर मलेरिया इज एंडेमिक. जहां पे मलेरिया ज्यादा मिलता है, वहां पे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट भी आपको मिलेंगे. अब देखो होता क्या है, जो मलेरिया है, सिकल सेल अगर आपकी बॉडी में है, इट ब्रिंग्स सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया. जिन लोगों में सिकल सेल के यहाँ पे ब्लड सेल्स सिकल सेल्स के होते हैं, शेप के हो जाते हैं, उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन कम देखने को मिलेगा. ये एक चीज है. नाउ इट सेज दैट इट इज प्रेवलेंट वेयर कम्युनिटीज दैट प्रैक्टिस एंडोगेमी. उन कम्युनिटीज में ज्यादा है जहां पे एंडोगेमी ज्यादा प्रैक्टिस होती है. सो दिस इंफॉर्मेशन इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ वी हैव अ टारगेट to eliminate sickle cell anemia by 2047. So government is taking it quite seriously. इसको लेके जो है गवर्नमेंट बहुत सीरियस है. अब जैसा देखते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में जानेंगे क्या है यहाँ पे. देखिए, सो हेमोग्लोबिन, नाउ हेमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी के अंदर. नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. अब इसके अंदर 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. होता क्या है, म्यूटेशन इन द जीन क्रिएट्स बीटा सब यूनिट्स दैट इंपैक्ट्स द शेप ऑफ ब्लड सेल, और वो दिखता कैसा है, सिकल जैसा दिखना शुरू हो जाता है. नाउ राउंड रेड ब्लड सेल्स दे कैन मूव इजीली, बहुत इजीली आपकी बॉडी के अंदर मूव करते हैं. बट जब ये सिकल शेप के हो जाते हैं, द फ्लो ऑफ द ब्लड इज डिसरप्टेड, एंड एज द फ्लो डिसरप्ट्स, नॉट ओनली दैट, these sickle shaped red blood cells they die early. ये जल्दी मरते हैं. जो ये sickle shape के red blood cells हैं, they die early, and as they die early there will be shortage of red blood cells in the body and your body will be deprived of oxygen. अब इसका इलाज क्या है? देखिए, one is this regular blood transfusion. आपको हर थोड़े टाइम के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए, ब्लड जो है वो लगाया जाए. ठीक है, एक ये तरीका है. द अदर यू कैन से ऑप्शन दैट वी हैव इज जीन थेरेपी. तो आजकल जीन थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी दैट इज अवेलेबल. ओके, सो आई टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग. जीन थेरेपी है या फिर स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन है, जो आज की डेट में एज अ सोल्यूशन अवेलेबल है. बट it is costly and still in the developmental stage. It has not been made market. अभी तक ये हॉस्पिटल्स में पूरे तरीके से नहीं आई हैं, कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही ये चीज़ें अवेलेबल हैं. सो यस, थिंग्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. यू हैव टू ट्रस्ट द साइंस. और ये स्टेम सेल थेरेपी वाकई ही एक जो है रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन लेके आएगी. नाउ व्हाट आर द स्टेम सेल्स? अगर हम बात करें, ये आपके स्टेम सेल्स होते क्या हैं? सो बेसिकली योर स्टेम सेल्स, दे आर द इनिशियल फ्यू सेल्स. ये इनिशियल फ्यू सेल्स हैं, एंड थ्रू दीज स्टेम सेल्स योर अदर बॉडी सेल्स आर फॉर्म्ड. अब इसके अंदर एक होते हैं एम्ब्रियोनिक
एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी होती है? जब एम्ब्रियो बनता है. इट इज द, यू कैन से, अर्ली स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन. अभी जो है यहां पे सेल बनना शुरू हुआ है, बच्चा बनना शुरू हुआ है, अर्ली एज ऑफ फर्टिलाइजेशन है. एंड देर विल बी जस्ट बंच ऑफ सेल्स. बंच ऑफ कितने सेल्स होंगे? इनिशियल जो आपके 50 to 100 सेल्स होते हैं. ओके, अभी जस्ट आपकी फर्टिलाइजेशन हुई है और 50 to 100 इनिशियल सेल्स जो होंगे, these cells will be there only say for 10 to 12 days of fertilization. इनिशियल 10-12 दिन में ऐसा रहता है, एक बंच में ये रहेंगे. Those are embryonic stem cells. Out of those cells your body cells are to be formed. उसके बाद आपके यहाँ पे बॉडी सेल्स बनेंगे. क्लियर है ये? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक और स्टेम सेल्स होते हैं जो होते हैं मैच्योर स्टेम सेल्स. ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के वाले हो गए. मैच्योर स्टेम सेल से आपके बॉडी ऑर्गेन्स बनेंगी. अब मैच्योर स्टेम सेल्स की बात करें, सपोज बोन स्ट्रक्चर बनाने का जो मैच्योर स्टेम सेल होगा, बोन स्ट्रक्चर बनाने का जो मैच्योर स्टेम सेल होगा, वो सिर्फ आपके बोन सेल्स बनाएगा. ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज वाले हैं ना, ये तो किसी भी टाइप के सेल्स बना सकते हैं. यहां से आपके हार्ट के सेल बन सकते हैं, यहां से आपके लिवर के सेल बन सकते हैं, इधर से आपके बोन स्ट्रक्चर के सेल्स बनेंगे, मसल्स बन सकते हैं. ये मल्टीपल उसमें जा सकता है. सो दिस इज नोन एज प्लूरिपोटेंसी. प्लूरिपोटेंट, एक से बहुत ज्यादा में बन जाना. क्लियर है? ये प्लूरिपोटेंसी दिखाते हैं. जो मैच्योर स्टेम सेल हो जाएंगे, जो आपकी बॉडी में मिलते हैं बहुत जगहों पे जब आप खुद बड़े हो जाते हो, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है. अभी जब 10 दिन हुए हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुए, फर्टिलाइजेशन हुए, जो ये मैच्योर स्टेम सेल हैं ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे. लेकिन दीज स्टेम सेल्स विल जस्ट प्रोड्यूस अ सेम टाइप ऑफ सेल्स. तो जैसे मैंने बताया, लीवर का जो मैच्योर स्टेम सेल होगा वो लीवर के ही सेल बना सकता है, या फिर बोन का जो स्टेम सेल होगा वो बोन ही के ही मतलब स्टेम सेल्स बना सकता है. सो बेसिकली इन दिस अरेंजमेंट, दिस स्टेम सेल थेरेपी विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर ब्लड सेल्स. ये एक थेरेपी है जो हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल. अफोर्ड नहीं कर सकती जनता, और ट्राइबल्स अफोर्ड करें ये तो आप एकदम से भूल जाओ. अदर पॉइंट इज दिस, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हमारे पास है नहीं, और इस टाइप की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डू यू थिंक दैट इट विल बी मेड अवेलेबल फॉर द ट्राइबल्स? ट्राइबल एरिया तक कब जाके ये पहुंचेगी? सो ये पॉइंट समझें आप, कब जा